क्वेश्चन में जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9 दिया हुआ है कि कोण x का मान 62 डिग्री ये वाला और कोण एक्स वाई जेड का मान 54 डिग्री। और इसमें यह कह रहा है कि जो ए वाला है ना भुजा O और y इसको दो भागों में बांट रहा है, यानी कोण y को दो भागों में बांट रहा है। उसी तरह से यहाँ z है, इसे भी दो भागों में बांट रहा है। सम द्विभाजक, जब भी सम द्विभाजक की बात आए तो समान कोण होंगे। अगर हम बात कहें कि अगर इसको दो भागों में काट रहा है यहां से यहां तक, ये पूरे के कोण जो दिया है वो 54 डिग्री दिया है यहां से, लेकिन इसे दो भाग में काट रहा है। तो अगर हमें केवल इसका मान निकालना होगा तो दो भागों में बांट रहा है, यानी आधा हो रहा है, कोण y आधा है यानी 1/2। देखिए 1/2 जो है वो 54/2 काट देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा 27। कहने का मतलब है कि ए वाले कोण एकदम ध्यान से देखिएगा, ए वाले कोण जो होंगे 27 डिग्री, तो ये भी कितने होंगे 27 डिग्री ही होंगे, क्योंकि दोनों को बराबर समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए दोनों आपस में कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो मैं आपको समझाता हूं, हमें जो निकालने हैं ये वाले कोण निकालना है, ध्यान से देखिएगा। ओ ये वाले कोण निकालने हैं और जेड ये वाले कोण निकालने हैं, ये वाले। अगर हम इसको मान ले 1, हम इसको कोण 2 मान ले, हम इसको अंदर वाले मान रहे हैं, बाहर वाला नहीं मान रहे। हमने कोण इसको a मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको कितना मान लिया 3, यानी जब भी कोण O कहे यानी हमें कोण निकालने हैं 1, और कोण OZY कहे तो हमें निकालने हैं कोण 2, यही दो कोण निकालना है। इससे पहले इस त्रिभुज के कंसेप्ट को समझे कि त्रिभुज में कंसेप्ट क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा इसमें कर रहा कि ये पूरे के पूरे जो माना है हमने इसको 3 मान लिया है, तो खाली इसको मैं मान लेता हूं 4। कितना मान लेता हूं 4, और मैं इसको मान लेता हूं पूरे के पूरे, इसको मान लेता हूं 5, इसको कितना मान लेता हूं 5, और मैं यहां तो मान लिया हूं, और खाली इसको यहां से देखना, यहां से मैं मान लेता हूं। अगर इसको मान क्या लेता हूं, अगर मैं पूरे को ये मान लूं ऐसे यहां से यहां तक, अगर इस कोण को मान लूं यहां 6 मान लूं, कितना मान लूं 6, और मैं इस पूरे कोण को मान लूं, ये पूरे कोण को मान लूं 4, ये पूरे कोण जो है इसको 4 मान लेता हूं, ताकि आप देखना ये वाले कोण हमने केवल अंदर वाले कोण को मैंने 3 माना है, और यहां से देखना यहां से लेकर यहां तक कोण को हमने कितना माना है 4 माना है, और ये पूरे कोण को हमने 6 माना है, और ये कोण कितना 2 माना है। केवल इस चित्र को समझ जाओगे तो तुमको बन जाएगा। हमने क्या किया है इसमें कि हमने 62 डिग्री को कोण 5 माना है, और इस पूरे कोण जेड को हमने माना है 6, और पूरे कोण वाई को हमने माना है 4। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि O और Y जो है इसे दो भागों में काट रहा है। तो अगर हम बात करें कि अगर हमें कोण जो यहाँ कोण होगा यह 3, यह कोण जो है 3 होगा, लेकिन किसके आधा होगा कोण 4 के आधा होगा। देखेंगे यहाँ कोण 3 बराबर 1/कोण 4 के कैसे होगा, तो लिख लीजिएगा ना कि YO कोण Y को पूरे Y को सम द्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अगर ये नहीं लिखना है तो लिख लीजिए, सीधा दिया हुआ है कि समद्विभाजित करता है तो वहीं करता है, यानी यहां मैं इसको लिख दूं। अगर हमें कोण 3 निकालने होंगे तो जो कोण 3 है वो किसका आधा होगा कोण 4 का। क्यों आधा होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि वायु है जो कोण को क्या करता है सम द्विभाजित। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भागों में बढ़ता है। तो अब यहां से मैं कोण निकालूंगा, कोण 3 बराबर 1
सॉरी 1/2 होगा, 1/, कोण 4 का आधा होगा, कोण 4 का क्या होगा आधा। तो कोण 4 का मान कितना डिग्री दिया है 54 डिग्री, अब बटा में 2 कटा देंगे तो कोण कितना आ जाएगा 27 डिग्री, यानी कोण 3 जो आ गया आप कितना डिग्री आ गया 27 डिग्री। अब चलिएगा अगर हम बात करें कि इसका कोण दिया है, ये कोण दिया है, तो ये वाला कोण नहीं निकाल देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना डिग्री होता है लिखेंगे। अब त्रिभुज एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में, किसमें एक्स वाई जेड में। अब यहां से करेंगे क्या सर, अब जब भी हम बात करें इसमें तो हमने पूरे कोण को क्या माना है, ये पूरा का पूरा कोण को क्या माना है कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस कोण 5। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। अब यहां तक हो गया, तब यहां से देखना क्या होगा, कोण 4 कहे तो 54 डिग्री प्लस कोण 6 कहे तो 6 रहेगा, हमको 6 निकालना है, प्लस कोण 5 कहे तो कितना डिग्री हमने माना 62 डिग्री, बराबर कितना डिग्री, बस जोड़ लीजिएगा इसको इसको जोड़ के 4 2 6 6 5 11 116 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री हो गया ना। अब यहां से हम निकालेंगे किसका मान कोण 6 का, इसलिए कोण 6 बराबर 180 डिग्री और माइनस 116 डिग्री, यानी हो जाएगा 64 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 180 में से 116 जाएगा तो कितना बचेगा 100, खाली 64 बचेगा कि नहीं, कितना बचेगा 64 बचेगा। अब ये 64 आ गया, कोण 6 का माना गया, बट एक ध्यान दीजिएगा ये तो पूरे में 64 हुआ है, ये पूरा का पूरा 64 हुआ है, तो अगर इसका समद्विभाजक कर रहा है तो दोनों आधा आधा होगा, यानी हमें कोण 2 निकालने होंगे, तो कोण 2 हो जाएगा, कोण 2 जो हो जाएगा कोण 6 का आधा होगा। काहे होगा, काहे कि ओ जेड रेखा कोण जेड को 2 भागों में बांटता है, यहां दिया हुआ है, यानी इसको 2 भागों में बांटता है, तो 6 का आधा, कोण 6 का आधा जो होगा वो कोण किसके बराबर होगा 2 के। अब लिख लीजिएगा, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 6 अभी आया कितना 64 बाटा में 2 कट जाएगा तो कितना आ गया 32 डिग्री। कितना डिग्री आएगा 32। अब थोड़ा देखिए कोण 2 का मान आइए गया 32 डिग्री, कोण 3 का मान आए गया 27 डिग्री, तो कोण किसका मान निकालना है, किसका निकालना है एक का। हमने कोण जेड यही वाला जेड नु है, यानी किस में जेड पूछ रहा है हाई वाला है ना, तो कोण 2 माने है ना, तो एक तो कोण आ गया कोण ओ जेड वाई का मान कितना डिग्री आ गया 82 डिग्री, वही ना हमें निकालना था। अब त्रिभुज, अब छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे वाई ओ जेड में, अब त्रिभुज वाई ओ जेड में, वाई ओ जेड में, अब इसमें हम चलेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री, त्रिभुज का तीनों कोण का जो कितना होता है 180। कोण 1 का मान कहाँ आया है, नहीं आया है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 का मान कितना आया है 32 डिग्री, प्लस कोण 3 का मान कितना आया है 27 डिग्री, बराबर कितना 180 बराबर कोण 1 प्लस इन दोनों को जोड़िएगा 9 और 3 2 5 बराबर 100। अब इधर है जोड़ तो उधर जाकर क्या करेगा, इसलिए कोण 1 बराबर 180 डिग्री और माइनस 59 डिग्री, यानी कोण 1 को हमने क्या माना है, इसलिए कोण वाई ओ जेड बराबर 180 में से तो कितना हो जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा तो कितना 2 है, कितना 1।